अच्छा, ओम शांति। आपके ग्रुप को बाबा ने बहुत एक अच्छा नाम दिया है। क्या नाम दिया? नाम दिया है। बाबा ने कहा ये ग्रुप जो है वो तिरंगा ग्रुप है। तिरंगा। तिरंगा। तिरंगा झंडा। तिरंगा ग्रुप किस लिए है? एक तो है बहुत बुजुर्ग प्रवृत्ति वाले, दूसरा ग्रुप है जो कुमार है लेकिन 20 वर्ष 25 वर्ष के है, तो ये दूसरा ग्रुप है पुराने कुमार। और तीसरा ग्रुप है मधुबन के चारों ओर वाले सरेंडर भाई। इसी 3 प्रकार के होने के कारण बाबा ने तिरंगा ग्रुप नाम रखा। अच्छा, तो आज अमृत वेले आप सभी पांडवों का याद प्यार लेकर के बाबा के पास जाना हुआ, तो हमेश बाबा सामने से ही खड़े हुए दृष्टि देते हुए मिलन मनाते हैं। ऐसे ही आज भी बाबा ने सामने से मुस्कुराते दृष्टि देते कहा, आओ बच्ची आओ, और अपने ऐसे बाहों में समा दिया। तो आप समा गए। हाँ, आप सभी को आओ बच्चे बाबा कह रहा है और अपने बाहों में समा रहा है। तो बाबा ने पूछा कि क्या समाचार लाई हो? तो बाबा ने खुद ही कहा, तो क्या आज मेरे ओल्ड सो रियल गोल्ड बच्चों की याद प्यार लाई हो? जितने पुराने को भी बाबा ओल्ड कहते हैं। ओल्ड माना बुजुर्ग नहीं, गोल्डन। ओल्ड माना पुराने। तो पुराने ओल्ड को बाबा कहते हैं रियल गोल्ड। अब रियल गोल्ड हो पक्का? रियल गोल्ड। अच्छा, तो बाबा ने ये भी नाम दिया है ओल्ड सो रियल गोल्ड बच्चों की याद प्यार लाई हो। मैं मुस्कुराते बोली, बाबा ये ग्रुप तो बहुत वैरायटी और सुंदर है। 3 प्रकार के आपके पुष्प है। एक प्रवृत्ति वाले पुराने बुजुर्ग, दूसरे कुमार बहुत पुराने, और तीसरे मधुबन के चारों तरफ के सरेंडर पांडव। बाप दादा सुनते रहे और बहुत मीठा मुस्कुराते रहे। जैसे बाबा के सामने, बाबा की दृष्टि से मालूम पड़ता है ना, तो ऐसे लग रहा था जैसे बाबा के सामने टीवी में एक एक आता जाता है ना, ऐसे ही जैसे सभी बाबा के जो बच्चे हैं वो बाबा के नैनों में इमर्ज हो रहे थे और बाबा मुस्कुरा के बहुत मीठी दृष्टि दे रहे थे। बाप दादा के सामने सब इमर्ज हो रहे हैं। बाबा बोले, बच्ची बाप दादा को ये वैरायटी तिरंगा गुलदस्ता बहुत प्यारा है। तिरंगा हुआ ना, बहुत प्यारा है। देखो कितनी हिम्मत से, क्यों प्यारा है उसका कारण बाबा ने बताया है कि देखो कितनी हिम्मत से कोई न कोई आधार लेकर के बड़े उमंग उत्साह से निमंत्रण पर पहुंच गए हैं। कोई ने पोता लाया है, कोई ने बच्चा लाया है, कोई ने लाठी लाई है, मतलब कोई न कोई आधार लेकर के पहुंच गए हैं। बाप दादा देख रहे हैं कि मेरे बच्चे प्रवृत्ति में रहते। आपकी विशेषता सुनाई है बाबा ने कि प्रवृत्ति में रहते, दुनिया के छीछी वायुमंडल में रहते भी
छी वायुमंडल। दुनिया का तो वायुमंडल है ही छी। तो रहते भी इतने समय से 25 वर्ष से 30 वर्ष से इतने वर्ष से इस ब्रह्मण जीवन में अविनाशी और अमर रहे हैं, जिंदा रहे हैं ना ब्रह्मण जीवन में, तो अमर रहे हैं। इसको कहते हैं अमर क्यों रहे हैं? बाबा कहते हैं इसको कहते हैं बाप से दिल का सच्चा प्यार, ब्रह्मण जीवन से प्यार। बाप दादा को इस ग्रुप के अभी और विशेषता सुना रही है। बाप दादा को इस ग्रुप के कई बच्चों पर बहुत नाज है। क्यों नाज है? कई बाबा कहते हैं इस ग्रुप में ऐसे बच्चे हैं जिनके ऊपर बाबा को बहुत नाज है। अच्छा, हाँ, क्या विशेषता? हाँ, ऐसे भी बच्चे हैं। बाबा ने सुनाया है कि ऐसे भी बच्चे हैं जो सेवा के स्थापना के समय आदि में जब सेवा शुरू हुई, यज्ञ की बात छोड़ो, सेवा स्थान जैसे शुरू हुए, तो सेवा के समय, स्थापना के समय आदि में जब वायुमंडल में हलचल थी, सहयोग देने वाले नहीं थे, क्रिटिसाइज करने वाले थे, ऐसे समय में सेवा स्थान खोलने में तन मन धन से निमित्त बने हैं, सेंटर चालू करने के निमित्त बने हैं। ऐसे भी इसमें बाबा कहते हैं आवश्यकता के समय, उस समय तो आवश्यकता थी ना स्थापना की, सेवा के स्थान की, तो ऐसे आवश्यकता के समय निमित्त बनने वालों को बाप दादा भी समय पर समय विशेष एक्स्ट्रा गुप्त शक्ति देते रहते, क्योंकि वो गुप्त महादानी बने ना, तो बाबा भी गुप्त शक्ति देते रहते हैं। ऐसे एग्जाम्पल बनने वाली आत्माओं को क्या होता है, एग्जाम में एक्स्ट्रा मार्क्स की लिफ्ट रूप में मिलती। कमाल है आप लोगों की जो भी निमित्त बने हैं। इसीलिए विशेष सिल्वर जुबली मनाने लिए, स्वागत करने के लिए खास बुलाया है। ऐसे कहते बाबा का ऐसे लगा जैसे बाप दादा के सामने वो आत्माएं जो निमित्त बनी है, वह सब आत्माएं इमर्ज हो गई है और बाप दादा जैसे दिल में समा रहे हैं। बार बार बहुत सिख व प्रेम से बाबा बोल रहे थे, मेरे लाडले बच्चों को कहना। अभी देखो बाबा क्या कहते हैं लाडले बच्चों को, लाडले बच्चों को कहना जैसे अब तक दुनिया के मजबूरियों को ईश्वरी मोहब्बत से सहज पार किया है, सहज पार किया है ना, ऐसे ही अंत तक महावीर बन संपन्नता द्वारा उड़ते रहना। ये बाबा का आप सबके प्रति है, अंत तक भी ऐसे ही महावीर संपन्नता द्वारा उड़ते रहना। सदा अपने को क्या समझना, ट्रस्टी, अपने को ट्रस्टी और निमित्त भाव द्वारा। ट्रस्टी जो होता है वो सदा निमित्त होता है, मेरापन नहीं होता है। तो ट्रस्टी और निमित्त भाव द्वारा सर्व बंधन मुक्त बन सर्व स्वपरिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन में बिजी रहना। जैसे आदि में सेवा के निमित्त बने हो, ऐसे ही अंत तक
अभी बाबा ने 3 बातें आपके लिए खास ध्यान के लिए दिया है। अंत तक स्वचिंतन, शुभ चिंतन और स्वपरिवर्तन द्वारा। 3 समझा, शुभ चिंतन और स्वचिंतन और स्वपरिवर्तन द्वारा निर्विघ्न अचल अडोल स्थिति में चलते रहना। पीछे वाले सुन रहे हैं ना ध्यान से? हाँ। उसके बाद बाप दादा कुमारों के ग्रुप को सामने देख खुश हो रहे थे। कुमार उठे थे ना, बाबा बोले कुमार जीवन में रहते इतना समय नहीं, कुमार जीवन में रहते कमाल की है। जो पवित्रता के पर्सनैलिटी में रहे, माया जीत बन इतना समय याद और सेवा में चलते रहे। कुमारों की विशेषता है पवित्रता की पर्सनैलिटी। माया जीत बन इतना समय याद और सेवा में चलते रहे हैं। बाप दादा खास कुमारों को मुबारक दे रहे हैं कि वाह मेरे कमाल करने वाले सिकीलदे कुमार, अमर भव के वरदानी कुमार, वाह वाह वाह। अच्छा, उसके बाद बाप दादा ने मधुबन के चारों ओर के समर्पण पांडवों को याद किया और मीठी दृष्टि देते बोले मधुबन वाले तो कौन है? खुश नसीब खुश निमा है। सदा खुश नसीब भी है, खुश निमा माना खुशी का चेहरे वाले। सदा अपने द्वारा सर्व को बाप का साक्षात्कार कराते संतुष्टता और प्रसन्नता का वरदान दिलाते रहो। संतुष्टता और प्रसन्नता, सदा तीव्र पुरुषार्थी बन उड़ते और उड़ाते रहो। बाप दादा की बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो। ये मधुबन निवासियों की। अच्छा, ये है तीनों ग्रुप का याद प्यार मिला। अभी बाकी क्या रहा? मिल गया सब? हाँ, क्या और बाकी क्या चाहिए? हाँ, सौगात चाहिए। सौगात चाहिए? सौगात तो दादी देंगी शाम को। जी, इस ग्रुप के लिए सौगात क्या ले जाएंगी? हाँ। तो मैं मुस्कुराई तो इतने में क्या देखा, 1 सेकंड में ट्रे के अंदर बहुत जे ब्रिकुटी है ना, इस ब्रिकुटी को तख्त के रूप में दिखाया हुआ था। ये ब्रिकुटी है ना, इसको तख्त के रूप में दिखाया हुआ था और सजा हुआ, बहुत सजी हुई वो तख्त दिखाई दिया। उस पर आत्मा स्वराज अधिकारी के रूप में दिखाया। आत्मा ही तो स्वराज अधिकारी है ना। आत्मा ब्रिकुटी तख्त के चारों ओर से लाइट निकल रही थी, यहाँ वहां से लाइट निकल रही थी जो विचित्र चीज लग रही थी। तख्त के दोनों तरफ लिखा था, अभी फिर शिक्षा याद है, लिखा हुआ था सदा स्वमान और निर्माण के बैलेंस भव। समझा? स्वमान और निर्माण के बैलेंस भव। ऐसे सुंदर सौगात बाप दादा ने सबके प्रति दी और हम वापस आ गए। तुम्हारा
प्यार ओ बाबा, ओ बाबा। तुम्हारा प्यार ओ बाबा सुखों का सार देता है। तुम्हारा प्यार ओ बाबा सुखों का सार देता है। तुम्हारी याद में खुशियों का सब संसार मिलता है। तुम्हारी याद में खुशियों का सब संसार मिलता है। तुम्हारा प्यार ओ बाबा, तेरे हाथों में जिसने हाथ अपना दे दिया बाबा, तेरे हाथों में जिसने हाथ अपना दे दिया बाबा, तेरी राह में चल कर साथ तेरा ले लिया बाबा, साथ ले लिया बाबा। कमल के फूल सा जीवन जगत में उसका खिलता है। तुम्हारा प्यार ओ बाबा, नजर जिनकी सदा तुम पर बसे, जिस दिल में बस तुम हो, नजर जिनकी सदा तुम पर बसे, जिस दिल में बस तुम हो, बने पावन सरस जीवन दिखते बस तुम ही तुम हो, दिखते बस तुम ही तुम हो। तेरी पलकों की छाया में हमेशा वो तो पलता है। तुम्हारा प्यार ओ बाबा, जिसे तू मिल गया बाबा, नशा नारायणी उसको, जिसे तू मिल गया बाबा, नशा नारायणी उसको,
दुनिया का फिर कोई आता रास शय उसको, आता रास शय उसको। गगन में पंछी बन उड़ता, सितारों पर वो चलता है। तुम्हारा प्यार ओ बाबा सुखों का सार देता है। तुम्हारी याद में खुशियों का सब संसार मिलता है। दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा, आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा। सुख सागर में गहरे उतर जाऊं, सुख सागर में गहरे उतर जाऊं। पल के ना पल भर बंद मेरी हूँ, पल के ना पल भर बंद मेरी। इन लहरों को दामन में भर जाऊं, इन लहरों को दामन में भर जाऊं। आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा। हो गई अब निहाल ये नैना बाबा आपकी रूहानी नजरों से। पाल
में जन्नत की खुशबू बिखर